नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश भर में सरतन से जुदा के जो धमकियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से लोगों की हत्याएं की गई, हैदराबाद में टी राजा के बयान के बाद मुसलमानों की सड़क जो है भीड़ पे उतरती है, उसी तरह अब नया मामला आया है। झारखंड में अंकिता सिंह नाम की 16-17 साल की लड़की की शाहरुख नाम का व्यक्ति पेट्रोल डाल के जिंदा जला देता है। तो क्या देश में जो माहौल है, जो लोग कहते थे कि डर लगता है, क्या अब नहीं डर लग रहा है? हमारे साथ जनता है काशी की, उनसे हम लोग जानेंगे इसका इस विषय में इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में? देखिए साहब, कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो इस देश में रह रहे हैं, और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि हमारे देश के माननीय नेता लोग इनका पालन पोषण करते हैं, चाहे वो कोई हो, वो शिबू सोरेन जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, इस सब टाइप के नेता। इन नेताओं को एक बात सबसे पहले ये समझ लेनी चाहिए कि इनको शासन इस देश पे करना है। जब इस देश की दशा एकदम सही रहेगी और सारी व्यवस्थाएं सुचारू चलेगी, तभी ये शासन भी कर पाएंगे। जब देश चारों तरफ से अशांति से घिरा होगा, जैसे वर्तमान में इस समय अफगानिस्तान का हाल आप देखिए, चाहे पाकिस्तान का देखिए, या बहुत से ऐसे देश हैं, तो इस तरीके की हरकत को तब तक ये बंद नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी, मुस्लिम कौम का जो बार बार नाम आता है, ये लोग इस कार्य को करते हैं जो वर्तमान के लड़के हैं। एक तो इनको सही शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा रही है। समाज के प्रति क्या इनका नज़रिया होना चाहिए, क्या इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, घर वाले ये बिल्कुल देने में असक्षम हैं। ये और बीच बीच में जो ओवैसी नाम का एक जहाज़ कूदता है, ये आदमी से कोई आदमी ये बात पूछे कि किस सम्मेलन में, किस धरने प्रदर्शन में तुम सबसे आगे रहे, ये सिर्फ एसी रूम से बोल करके उन विक्षिप्त युवकों को खाली भड़काता है। इसको हम कई महीने से सुन रहे हैं, मुसलमान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे भैया, कहाँ कोई खतरे में है भैया, बता दीजिए तो। सबका काम धाम एक दूसरे से जुड़ा है, समझ रहे हैं आप? कोई कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में इनका सिंहासन है, जो ये बरगला करके इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और हम तो प्रार्थना करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से कि इस बारे में गंभीरता से चिंतन करके, और हमारा विश्वास भी है कि इस पे उन लोग गंभीरता से चिंतन कर रहे होंगे, कोई ऐसा नया कानून जरूर बने कि इस सब जो जिस तरीके का ये जो अपराध हो रहा है, इस पे तत्काल लगाम लगे। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की कामना की गई है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान राम के आदर्श को माना गया है। यहाँ नारी का स्थान पुरुष के स्थान से भी ऊँचा बताया गया, और बताया नहीं गया। रामायण काल में राजसू यज्ञ के दौरान स्वयं भगवान राम ने सीता माता की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा को प्रतिष्ठित करा करके अपने बगल में स्थान दिया। वैदिक युगीन काल में भी देखा जाए तो अपाला, मैत्रेयी, घोष, तमाम नाम ऐसे आते हैं कि जहां सम्मान बराबर का था। ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बात है सम्मान की। सम्मान भारत में नारियों का हजारों साल से रहा है और रहेगा। ये कुछ मानसिकता वाले लोग जो इस तरीके के कुत्सित कार्य कर रहे हैं, इस पे तत्काल लगाम की आवश्यकता। नहीं, जिनको डर लग रहा था भारत में कि भारत में रहने लायक नहीं है, असहिष्णुता बढ़ गई थी, पुरस्कार वापसी कर रहे थे, अब कोई नहीं बोल रहा है, लगातार सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। इसके पहले के भी एक इंटरव्यू में इस बात को कहा कि जिस आदमी को, अब मान लीजिए कि हमको आपसे डर लग रहा है, तो हमको ज़रूरत क्या है आपके सामने खड़ा होने की या आपके सामने पढ़ने की? इनको भारत के पैसे में डर नहीं है, इनको भारत के पब्लिसिटी में डर नहीं है, इनको भारत की प्रतिष्ठा में डर नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? बहुत से लोग तमिल में भी विरोध करते हैं, लेकिन जब वो हिंदी का रास्ता अपनाते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही है, जैसे मुनव्वर राणा हुए, आमिर खान का परिवार हुआ, जावेद अख्तर हुए, शबाना आजमी हुए, इस सब टाइप के लोगों, इनको मना कौन किया है कि भारत मत छोड़ो? इनको तत्काल, हम तो कहेंगे कि इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए भारत, और जहां इनको संपूर्ण सुविधा जिस देश में मिल रही है वहां जाके ये रहें। दुनिया का अकेला इकलौता देश है जहां लोकतंत्र लागू है और सारे लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, यहाँ जानवरों को भी आज़ादी है महाराज। यहाँ जानवर को आज़ादी है, इन इंसानों को तो गोली मारी है आप। यहाँ जानवर को भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ऊँट हो, खच्चर हो, गधा हो, जानवर को, इस देश में जानवर को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। गधे की हत्या में 302 का मुकदमा दर्ज होता है। और ये सब पता नहीं क्या पढ़ लिख करके लोगों को बरगलाते हैं कि ये खतरे में, वो खतरे में। सच्चाई ये है कि इन सब नेताओं का भविष्य खतरे में है, मोदी और योगी जी की कृपा से। सच्चाई ये है, और ये खाली बरगला रहे हैं, और कोई बात नहीं। देखिए, एक अंकिता सिंह ने, इस देश में इस तरह रोज़ कई अंकिता सिंह की हत्याएं हो रही हैं।
और यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान की स्थिति में जो अभी परिवेश बदल रहा है, ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। कोई कितना ही कुछ कहे, हिंदुओं के लिए यहाँ पे बरहमिस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अन्यत्र किसी राज्य में आप देख सकते हैं इसके लिए। और जो इस तरह की मानसिकता के लोग करके हंसते मुस्कुराते हुए वो निकलते हैं, इसका मतलब कोई अफसोस नहीं होने के लिए, इस तरह वो आगे भी करने के लिए तैयार रहते हैं। शीघ्र इस पर अगर कोई बढ़िया एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय पे और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरह एक अंकिता सिंह नहीं, हजारों अंकिता सिंह खतरे में हैं। और ऐसे कई शहरों गली गली बैठे हुए जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी मानसिकता को नहीं था। और इसमें नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस तरह की मानसिकता लेके घूम रहे हैं। और अन्यत्र जगहों पे हम देखने को भी मिल रहा है जहाँ हमला कर रहा है, या कोई IT सेल का व्यक्ति, कोई IIT पढ़ा हुआ, कोई इंजीनियर पढ़े, बम ब्लास्ट करने को पीछे नहीं हट रहा है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पढ़े लिखे नहीं या भ्रमित, कुछ नहीं, इनका सब एक ही सबका स्टैंड है और एक ही पद्धति लेके चलते हैं कि हमें जो करना हम वही करेंगे। ना हमें संविधान से मतलब, ना देश से मतलब, ना किसी से मतलब, हमको हमारे काम से मतलब। और जो उनको मानसिकता जिसको पढ़ाया जाता है उसी को फॉलो करते हैं। और इस पर सरकार के लिए शीघ्र अगर कोई एक्शन नहीं ले तो आने वाला समय और बेकरार होगा। क्या समाधान है सरकार से, क्या समाधान हो सकता है? समाधान ये है सरकार से कि इस तरह के लोगों को तुरंत से तुरंत अगर जैसे ही साबित होता है इनके लिए, तुरंत इसका कोई ना कोई क्रिया, और इनके लिए जो भी संविधान के तहत कानून बने, फांसी हो या जो भी हो, तो पर इसके लिए समाधान तो ये नहीं कि 10-10 साल केस चल रहा और उसके बाद वो बरी हो जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। हमारा कहने का मतलब कि जो भी इसमें दोषी हो तुरंत उस पर कार्रवाई हो, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में जिस तरह से टी राजा की गिरफ्तारी हुई, पहले उनकी गिरफ्तारी हुई फिर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर से भीड़ निकली सड़कों पे, फिर से पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या जो भीड़ तंत्र है उसके आधार पर ही देश चलेगा? भीड़ निकालिए। नहीं, देखिए, भीड़ तंत्र के आधार पर तो देश बिल्कुल नहीं चलेगा। भीड़ तंत्र तो क्षणिक होती है, और बाकी देश को जो चलाना है तो वो एक मजबूत और एक ईमानदार और एक स्वच्छ छवि का नेता चाहिए, क्योंकि देश है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पेड़ लगाया उखाड़ दिया। ये देश है, और देश के और चलाने का मतलब देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबकी जिम्मेदारी एक लीडर के ऊपर आती है, जो लीड करता है उन लोगों को। रहा सवाल टी राजा का, तो हम ये तत्काल कह सकते हैं कि जिस प्रकार का लोगों ने भाजपा पे दबाव बना दिया, तो भाजपा ने कि ठीक है भाई, चलिए माहौल न बिगड़े। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जानबूझ करके भी, अपने यहाँ एक कहावत है, जिंदा मछली घोटना, कि हम जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी चलिए भाई माहौल न बिगड़े, चलिए कुछ दिन के लिए अपने ही आदमी को हम पनिश कर देते हैं। लेकिन इसका ये भीड़ तंत्र या ओवैसी या जो और भी बंधु लोग हैं वो ये न समझें कि ये जब जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इनको इनकी असली औकात इनको देश के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समझा दिया है। और आप देखिए यूपी में एकदम लाइन पे हैं, और लाइन पे सारे लोग हैं। नियम कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के लिए नियम अलग और दूसरे पक्ष के लिए नियम। कहीं कहीं ऐसा देखने में कुछ क्षण के लिए ज़रूर आता है जहां लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि इस देश को बनाने और बचाने के लिए लोगों ने अपने प्राण की न्यौछावर किया है, महिलाओं ने भी किया है। तो अगर सत्ता सुख लेना चाह रहे हैं तो कम से कम देश के बारे में पहले सोचें कि देश का माहौल ये बिगाड़ करके कुछ दिन के लिए, अरे एक नेता की उम्र कितनी होती है? 5 साल। इसके बाद तो उसकी उम्र नहीं ना है। एक नेता 5 साल के बाद फिर दोबारा चुनाव होता है, अगर नहीं चुना गया तो कौड़ी का 3। तो कम से कम इनको अपने आने वाले कल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आज डिसीजन हम ले रहे हैं उसका परिणाम कल क्या होगा, क्योंकि डिसीजन का परिणाम बाद में होता है, तुरंत नहीं होता। आदमी कोई एक पेड़ लगाता है तो तुरंत फल थोड़ी देने लगता है, वो तो कुछ साल बाद बताएगा कि हाँ हमारे में कितना दम है। तो ये जो बबूल का काटा, ये तमाम तरीके को लोग अपने वोट की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, इसको ये तत्काल विराम दें। और नहीं विराम देंगे तो आने वाला जो समय है और जो और पीढ़ी है, इसका परिणाम भारत में बड़ा घातक होने वाला है। और हमें ये विश्वास है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जरूर कुछ गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि देर सवेर इसका सकारात्मक रिजल्ट सबके पक्ष में आएगा। ये गला काट देना, किसी लड़की को जिंदा जला देना, आप साहब सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए कि मतलब कैसी मानसिकता है ये। एक जीता जागता आदमी जिसको हम जला, अरे यार आप बता रहे हो कि हम प्यार करते हैं, ये प्यार है? प्यार की ये परिभाषा है क्या कि हम किसी को जिंदा जला दें? अरे प्यार का मतलब समर्पण होता है, त्याग होता है, भाव होता है। कि हम किसी को जिंदा फूंक दें, ये तो कुत्सित मानसिकता, अशिक्षित,
और साथ साथ जो इन तरीके के नेता, अभी हम परसों ओवैसी को सुन रहे थे, एक तो हमको देश का ही इतना गधा नेता लगता है, इससे कोई राय नहीं मांगता, लेकिन हर मामले में सबसे पहले यही बोलेगा। ये अपने आप को पता नहीं क्या निजाम हैदराबाद समझ लिया है या क्या समझ लिया है, ये शायद ये भूल गया है कि आज़ाद भारत में है, ये राजतंत्र में नहीं जी रहा। एक भी ऐसी मीटिंग बताइए कि जिसमें ये लीडर बन के आगे खड़ा हो, खाली ये भड़ कर के मुसलमान खतरे में, मुसलमान के साथ अबे क्या अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा विश्वनाथ मंदिर, उसी में ज़बरदस्ती घुस करके, अरे साले भारत में ऐसा हो सकता है कि मंदिर के अंदर मस्जिद बना करके घुस रहे हो। पूरे दुनिया में एक मंदिर का नाम बताइए कि जिसके अंदर, एक मस्जिद का नाम बताइए कि जिसके अंदर एक मंदिर बना हो और हिंदू जाके पूजा करता हो। हजारों हजार ऐसे मंदिर मिलेंगे कि जिसके अंदर ये सब ज़बरदस्ती जो है, न कागज़ न पत्थर, न कौन बनवाया, न ईटा पत्थर कहाँ, कुछ नहीं पता। बस एक चीज़ पता है, 91 का वर्शिप एक्ट, मतलब बेहायापने की हद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सिर्फ बेहायापना है और कुछ भी नहीं है। और ज़बरदस्ती जो शुरू से होता है, जैसा कांग्रेस ने और सपा ने जो काम कराया इन लोग का मन बढ़ा करके, अरे भाई कांग्रेस ने भी वही काम किया। और जो बार बार मुलायम सिंह और सपा वाले बोलते हैं लोहिया, अरे लोहिया का यही संदेश था क्या? लोहिया का ये संदेश था कि अपने आप को स्थापित करने में हिंदुओं को मरवाओ, अयोध्या में हिंदू माँ बेटी बहन को लदवा दो, ज़मीन में धसवा दो, सरयू नदी को खून से लाल करके तब समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। ये हिंदू भाइयों का खून और मांस के लोथड़े पे ये खड़ी है, और उसके बाद ही मुल्ला मुलायम बने। अब आज किस गति पे है देखिए आप ज़रा सा। ये देश में जितने लोग रहते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं, ये देश सारे लोगों का है और सबके ऊपर संविधान कानून सब समान रूप से लागू है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कुत्सित मानसिकता जिनकी है, उनके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और खाली भारत या यूपी सरकार को नहीं, पूरे भारत की हर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है। ये लोग देश पे ही राज करेंगे, खाली बेवकूफ़ बना के राज नहीं करेंगे। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं, आप लोग क्या कहेंगे सर, देश में जिस तरह से सर तन से जुदा के मामले जो आ रहे हैं, हिंदुओं के प्रति जो लव जिहाद के मैटर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? क्या पूछना? तो देश भर में सर तन से जुदा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस पर क्या लगता है आपको? इसमें तो पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान का आदमी यहाँ आ रहा है, आ करके यहाँ माहौल ख़राब कर रहा है, इसलिए जो है उसको पकड़ना, जासूस को बहुत। झारखंड में एक 17 साल की हिंदू लड़की को शाहरुख ने जला दिया। ये सब मुसलमान लोग की साजिश है। साले मुसलमान लोग बहुत दोगले होते हैं, समझे ना। साले जानबूझ के ऐसे मतलब करते हैं, इनको तो यही करना है, उनको भी यही तरह जला देना चाहिए साले को, तब जाकर उनको एहसास होगा कि दूसरे को दूसरे लोग जलाने से क्या होता है। जब उनको खुद होगा तब उनको एहसास होगा। बोलिए। सही है, वो बिल्कुल सही है, जला देना चाहिए, जला देना चाहिए, सही अंकल कह रहे हैं सर। ये साजिश के तहत किया जा रहा है, और जो भी है तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, सरतन से जुदा के मामले आ रहे हैं, कुछ भी हो, सरतन से जुदा हो रही है, लव जिहाद के मैटर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैटर कहाँ, मैटर तो सही है, सब कुछ सही चल रहा है, जो भी हो रहा है सब सही है, मोदी जी भी सही है।